नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में हुए प्री बोर्ड के गर्ल्स शिफ्ट का पेपर है, जिसके 20 MCQ के आंसर मैं आपको बहुत ही क्विक तरीके से बताने वाला हूँ। जल्दी से चैनल से जुड़िए और जो भी गर्ल्स हैं जिन्होंने दिल्ली में प्री बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं 26 दिसंबर को, अपने आंसर्स मैच करिए। पहला जो क्वेश्चन था वो था कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चार ऑप्शन थे: कुकिंग ऑफ फूड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो आपका सही आंसर था आंसर नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन था कि जब 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाएगा तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा। वो किसका एग्जांपल है? हम जानते हैं कि जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, तो रिएक्शन कहलाएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी दूसरे का आंसर होगा डी। तीसरे क्वेश्चन में पी, क्यू और आर तीन वेरिएबल्स दिए गए हैं। एक रिएक्शन आपके सामने दी गई है, जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है और इसमें आपको पी, क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे बच्चों, पी, क्यू और आर को जब आप बैलेंस करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 6, 12 और 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैच करते रहिएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर किसके एक्शन से प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपने मेरे चैनल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें ड्राई स्लैक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूखा और क्लोरीन गैस चाहिए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन था कि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करा जाएगा ब्रीन सॉल्यूशन से। अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी जो लेटेस्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन की वीडियोस देखी हैं तो ब्रीन सॉल्यूशन यानी क्लोर एल्कली प्रोसेस का जिक्र किया जा रहा है। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनता है हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। छठे क्वेश्चन में आपके सामने कॉलम 1 कॉलम 2 एक मैच दिया गया है और आपको ऑप्शन टिक करना था। इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है, और आपके सामने स्क्रीन पर सही ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप उनको जरूर देख ले। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। कुछ मेटल्स ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो भाप के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। वो मेटल कौन से हैं? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम और आयरन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि स्टूडेंट नोटिस करता है कि फिश जो है वो बहुत तेजी से सांस ले रहा है यूजुअल के दौरान। तो इसमें से कौन सा रीजन इस ऑब्जर्वेशन के लिए सही हो सकता है? ऑब्जर्वेशन के लिए सही हो सकता है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द वाटर। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका रेस्पिरेशन रेट तेज होता है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल। नौवे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक लंबी रन के बाद एक एथलीट का मसल फटीग होता है, यानी मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। ये किस प्रोसेस की वजह से होता है? तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। किसका निर्माण होने लग जाता है हमारे मसल टिश्यू में? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट को पानी से वंचित कर दिया गया तो लाइव प्रोसेस की कौन सी एक्टिविटी डायरेक्टली इसकी वजह से प्रभावित होगी? और विजुअल सिम्टम क्या होगा? तो भाई पानी नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, पत्ते मुरझाने लग जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट्स और हमें बैलेंस मेंटेन कराने में हेल्प करता है? तो डेट इज योर सेरेबेलम। सेरेबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में और बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन मैच कॉलम का क्वेश्चन है। वेज ऑफ रिप्रोडक्शन दिए गए हैं और कौन करता है? तो इसका सही आंसर है डी। ऑप्शन आपके सामने है, मैच में मैंने सबके सामने उसके ऑप्शंस लिख दिए हैं, आप उन्हें एक बार जरूर देख लें। 13वें क्वेश्चन में कहता है कि एक यंग एडल्ट के लिए जिसका विजन बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की उसे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम दूरी वो जो देख सकता है वो कितना है? बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं। 25 मीटर बिल्कुल गलत आंसर है, ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। कई बच्चे मीटर मार के आए होंगे, जो मार के आए हैं अगली बार से ध्यान रखें, हताश ना होए। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान व्हाइट लाइट पास कराई गई ग्लास प्रिज्म से स्टूडेंट को स्पेक्ट्रम देखने को मिला, यानी 7 रंगों की पट्टी। किस प्रिंसिपल को ये ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करता है? तो भैया रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15वें क्वेश्चन में टिपिकल फूड चेन में कौन सा ट्रॉपिक लेवल स्टार्ट करता है सन से? तो सन से एनर्जी लेगा प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शियरी कंज्यूमर, यानी 15 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। 16वें क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के द्वारा अफेक्ट हो रहा है? डायरेक्ट एग्जांपल है, तो इसका आंसर है एलिवेटेड मर्क्यूरी लेवल इन फिश कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही है। रीजन में कहा गया है कि अगर बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो वो CO2 गैस रिलीज करती है। देखो एक्शन और हीट के हिसाब से बात तो ये भी सही है।
और CO2 जो है वो कंबशन को होने नहीं देती। लेकिन यहां पर ऑप्शन बी इसलिए सही होगा, बी सही है क्योंकि ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में जब बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो हवा में CO2 की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आग बुझती हुई दिखाई देती है। 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 18वां क्वेश्चन हेरिडिटी पे था कि आई कलर हाइट जो है वो इनहेरिटेड ट्रेट के एग्जांपल है। बिल्कुल सही बात है, ये वंशानुगत लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। लेकिन रीजन में कहा गया कि ये ट्रेट सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये बात गलत है, यानी कि इसका रीजन गलत है, क्योंकि जीन का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। इन्वायरमेंटल फैक्टर का तो है ही, जीन का भी है, बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही है, असर्शन सही, लेकिन रीजन गलत। 19वें क्वेश्चन में है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। रीजन कहा गया क्योंकि ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को बताता है, प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, तो ये भी बात सही है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है इकोसिस्टम को। बिल्कुल सही बात है, मानव के द्वारा किए गए जो एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम तो प्रभावित होता ही है। इस एक्टिविटी में डिफोरेस्टेशन और पोल्यूशन जो है वो लीड कर सकता है हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी को, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थे गर्ल्स शिफ्ट के दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के प्री बोर्ड के एमसीक्यू के आंसर की। अपने अपने आंसर मैच करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।